हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट इन्फो पॉइंट। एंड आज हम बजट में जो भी विभिन्न योजनाएं हैं जिस पे सरकार ने कितना एक्सपेंड किया है, कितना खर्चा किया है ना, हम वो टॉप फोर जो भी हैं उन पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको क्या मतलब नया जानना है, तो नेक्स्ट हम उस पर वीडियो बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने एडुटेरिया सीरीज़ जो शुरू की थी उसमें ये जो बजट में मतलब विभिन्न योजनाओं पर खर्च जो टॉप 4 है वो दिया हुआ है, तो हम वो नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारी एडुटेरिया सीरीज़ का पार्ट 4 है ये। चलिए आगे चलते हैं। देन देखिए, बजट में 2026 में जो भी विभिन्न योजनाओं पर खर्च है उसके टॉप 4 जो भी हैं। वीबी जी राम जी, जो मनरेगा का नाम चेंज हुआ है, उसमें हमें सरकार ने दिया है 95,692 करोड़ रुपीज़ दिए हैं। देन जल जीवन मिशन में 67,670 करोड़ रुपीज़ मिले। पीएम किसान योजना को 63,500 करोड़ रुपए दिए हैं। देन पीएम आवास योजना को ग्रामीण, जो कि ग्रामीण वाली है, उसको 54,917 करोड़ रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी बीपीएससी का मेंस होने वाला है, तो कहीं पेपर जो 3 होता है ना इकोनॉमिक्स का, उसमें आप लोग ये सब मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मोटा मोटा डाटा है, ये आप याद कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं मेंस में। तो ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा ये सब। मतलब जब आप इसको सब लिखेंगे ना, तो जो एग्जामिनर होगा वो उसको समझ जाएगा कि आपने डीपली स्टडी किया है ना, आपको डाटा अच्छे से याद है। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपको +2-3 मतलब 1-2 नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे। नेक्स्ट, बजट 2026 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय जो परिवहन है उसमें कितना है, 5,98,520 करोड़ रुपीज़ है। रक्षा को 5,094 5,94,550 585 करोड़ रुपीज़ दिए हैं। देन ग्रामीण विकास को दिया है 2,73,108 करोड़ रुपए। गृह मामले के जो जितने भी मामले हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर, उसको दिया है 2,55,234 करोड़। और कृषि और संबंध गतिविधियाँ 1,62,671 करोड़ रुपए जो है कृषि रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको दिया हुआ है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बजट 2026 से 27 के तहत विभिन्न मंत्रालयों को आवंटित जो उसमें जो टॉप 3 हैं उनमें अभी हम फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं जिनको ज़्यादा मिला है। सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, हमारा जो मतलब सरकार है वो रक्षा मंत्रालय पे सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन होता है, और होना भी चाहिए। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आपने देखा ही है, पाकिस्तान अचानक से हमला कर देता है, हमारे जो पड़ोसी है थोड़े से डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो रखना पड़ता है ये सब। तो इन पे हुआ है 7,84,678 करोड़। सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय को मिला है 3,09,575 करोड़ रुपए। और रेलवे को कितना मिला है, रेलवे को मिला है 2,81,377 करोड़ रुपए। ये 3 तो याद ही रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल जो बीपीएससी का प्री का पेपर आया था उसमें देखा होगा आपने, जो उसमें डाटा भी दिया हुआ था, तो अगर किसी को डाटा याद नहीं था तो उसके लिए दिक्कत हो गई थी, तो वो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया था। तो अब जो एईडीओ का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा कि जो है मतलब डिजिट वगैरह भी पूछे गए हैं, और जो मतलब बजट में जो डाटा होता है 2.8 3.8 ग्रोथ रेट, ये रेट वो रेट, तो वो अब प्रॉपर तरीके से पूछने लगे, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल अब पहले से बढ़ गया है ना, कंपटीशन भी बढ़ रहा है तो डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है। तो हमें ये सब याद रखने की ज़रूरत है। आप भी याद करो, मैं भी आपके साथ याद कर ले रही हूँ। चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, जो बजट में जो मेजर स्कीम्स थी उनको हम देख लेते हैं एक बार। जल विकास योजनाएं जो थी, भारत में जलाशय विकास योजनाएं मुख्य रूप से मत्स्य पालन और जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका बढ़ाने पर ही केंद्रित होती है। ये आपको पता है, मतलब मत्स्य पालन, जल संरक्षण, पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, पानी नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। और ग्रामीण आजीविका, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष फाइड जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से जलाशय में केंद्र कल्चर, बीज भंडारण और बुनियादी ढांचों का विकास किया जा रहा है, जिससे मछली उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम थी, कौन सी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
हो सकता है इनमें क्वेश्चन आ जाए कब क्या हुआ था, तो आप मुझे बताएंगे प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है वो कब लॉन्च हुई थी। नहीं पता होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में हम पहले यही डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी बायोफार्मा शक्ति योजना। इसका जो उद्देश्य है वो भारत को वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में ये याद रखना है, 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलर्स दवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज को सुलभ और सस्ता बनाना होगा। अभी आपको पता ही है जो शुगर की और कैंसर की दवाइयाँ हैं वो काफ़ी महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना उसको। स्पेशली कैंसर की जो दवाइयाँ, कीमोथेरेपी हो गई या बड़े बड़े जो भी, मतलब भगवान ना करे किसी को कभी हो ऐसी दिक्कत आए, बट अगर किसी को हो जाती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई मतलब विदेश जाकर और महंगे ट्रीटमेंट ले सकता है। तो सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर विजन 2.0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लक्ष्य भारत को वैश्विक चिप निर्माण हब बनाना है। अब ये जो सेमीकंडक्टर है इसको चिप निर्माण हब बनाना है। अब आपको पता ही है सेमीकंडक्टर हर जगह यूज़ होने, आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिसके लिए वित्त वर्ष 26-27 के बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। यह मिशन स्वदेशी निर्माण यानी कि आत्मनिर्भरता की ओर चलेगा। उन्नत चिप डिज़ाइन, फुल स्टैक आईपी और अनुसंधान पर केंद्रित है। इस दूसरे चरण में असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के एटीएमपी। आप ऐसे मतलब शॉर्ट में नहीं लिखना है पेपर में, मेंस के एग्ज़ाम में हिंदी है तो हिंदी में पूरा ये वाला लिखना है, और असेंबली और टेस्टिंग और जो भी है वो वहाँ पे लिखना है। के साथ सेमीकंडक्टर सामग्री और उपकरणों के उत्पादन को दी जाएगी। ठीक है, एक ये आपको पता ही है कंटेंट क्रिएशन, अब तो मतलब सबको ही आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ये एक सरकार ने कंटेंट क्रिएशन की तरफ थोड़ा ध्यान दिया है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को स्कूल कॉलेज स्तर से ही डिजिटल कंटेंट निर्माण करने के लिए तैयार करना है। यह योजना डिजिटल इंडिया और क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। अब आपने देखा ही है यूट्यूब आगे जो आने वाली चीज़ें हैं वो, मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट साइड टू साइड ना कोई भी एक स्किल सीख लो, जैसे एडिटिंग हो गई और मतलब जो है कंटेंट क्रिएशन हो गया, कैसे करते हैं, कैसे क्या वीडियो बनाते हैं, वो सब आप लोगों को साइड बाय साइड जो है वो सीखते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और वीडियो मतलब कैसे बनाते हैं है ना, ये सब सीखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे डाटा एनालिटिक्स हो गया, ये सब में ना आगे चल के बहुत सारी जॉब आने वाली हैं, तो जिनके पास स्किल्स होंगी ना उनके लिए मतलब कभी जॉब जाने का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जिनके पास स्किल्स नहीं है फिर वही बात हो जाएगी कि 10 से 15 हज़ार की नौकरी वो भी बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब वो भी रोबोटिक्स से चेंज होने वाली है। कल को रोबोट अगर आ गए तो वो भी जॉब चली जाएगी। और जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं आपको पता ही है वो मुट्ठी भर ही होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई, भगवान करे सब सफल हो, बट हर कोई सफल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा ना थोड़ा स्किल्स अपनी अपडेट करते रहिए। और सरकार तो बाकी जो कॉलेज लेवल से शुरू कर रही है तो आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आप मेंस में इसको डाल सकते हैं फॉर्डर पॉइंट के लिए, मतलब हाँ इसमें मतलब आप लोग सरकार के बारे में दिखा सकते हैं। पेपर 3 में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है ना उसमें जब लिखते हैं ना आंसर को, मतलब उसमें ये सब स्कीम्स वगैरह डालेंगे तो इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ेगा। देश भर के 15,000 माध्यमिक स्कूलों, फिलहाल अभी 15,000 है हाँ, 500 कॉलेजों में ये विशेष लैब स्थापित किए जाएंगे। और ये लैब विशेष रूप से AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। आपने देखा ही होगा ये सब एनिमेशन हो गया, गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई और डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा सेंटर, जितनी भी ये सब डिजिटल रिलेटेड जॉब्स हैं, सर्च इंजन ऑपरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब ना इनमें से कोई भी एक स्किल जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो मेरे हिसाब से तो साइड बाय साइड आपको सीख लेनी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5-6 महीने में सब सीख लेते हैं। तो आपको आगे मतलब साइड बाय साइड सीखते चलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
अब हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, है ना, जितने भी इस साल मिले होंगे तो वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो, केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से तो आपको पता ही है, हर साल जो है अवार्ड्स सेरेमनी जो होती है वो आयोजित की जाती है खिलाड़ियों के प्रदर्शन के लिए। वर्ष 2024 में कुल 47 जो पुरस्कार है वो वितरित किए गए हैं। अब चलो, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार है हम लोग वो देखते हैं। पहले इसका क्या नाम था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, और इसमें जो मतलब जिसको अवार्ड मिलता है उसको 25 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो पहले इसका नाम याद रखना है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब इसका नाम क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद। चलो देखते हैं, डी गुकेश को मिला है शतरंज में, प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक्स में, और हरमनप्रीत सिंह जो है उनको हॉकी में मिला है। ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत कौर नहीं है, क्रिकेटर वाली नहीं है, ये हॉकी वाली है। मनु भाकर जो हैं उनको मिला है निशानेबाजी के लिए, क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। एक बार रिवाइज करो, किसको मिला है, डी गुकेश को शतरंज के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप लगाएंगे तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा ये सब। तो आप जस्ट एक दो बार, 2-3 बार वीडियो चला चला के ऐसे देख लेना है तो आपको, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। 4 ही तो नाम है, फट से बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही करना है। 2-3 बार जस्ट वीडियो चलाते चलाते बोल बोल के ऐसे सुनोगे ना तो मतलब याद हो जाएगा आपको। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं अर्जुन अवार्ड की तरफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आरआरबी हो गया या कोई भी, अभी जो एनटीपीसी का प्री हुआ है, मेंस होगा, तो हो सकता है उसमें कहीं जीएस में पूछ ले, एसएससी सीजीएल में पूछ ले, या फिर कहीं भी, मतलब एलिमिनेट करने के लिए ये सब फैक्ट्स तो पता होना ही चाहिए। अब अर्जुन अवार्ड जिसको मिलता है उसको कितने रुपए मिलते हैं, 15 लाख, और जो मेजर ध्यानचंद था उसको कितने मिलते हैं, 25 लाख। वर्ष 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो उन खिलाड़ियों के नाम, एथलेटिक्स में जो मिला है, सुश्री ज्योति याराजी शुत्री, सुश्री अन्नू रानी जी को मिला है। मुक्केबाजी के लिए सुश्री नीतू और सुश्री स्वीटी जी को मिला है। शतरंज के लिए वंतिका अग्रवाल जी को मिला है। हॉकी के लिए सलीमा टेटे, श्री अभिषेक, श्री संजय, श्री जर्मन प्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को मिला है। पैरा तीरंदाजी के लिए रमेश कुमार जी को मिला है। पैरा एथलेटिक्स जो है वो प्रीति पाल, दीप्ति जीवन जी और अजीत सिंह, एंड सचिन सरजेव राव खिलारी, और धर्मवीर और प्रणव सूरमा, श्री एच होकाटोसेमा, सिमरन जी और श्री नवदीप जी को मिला है। याद रखना है, मतलब बस एक बार गो थ्रू कर लोगे ना आप तो एलिमिनेशन तो कर ही लोगे। पैरा बैडमिंटन में किसको मिला है, श्री नितेश कुमार एंड तुलसीमती मुरुगसेन, और नित्या श्री सुमति श्री सिवान श्री, और ये मनीषा रामदास जी को मिला है। पैरा जूडो किसको मिला है, कपिल परमार को मिला है। पैरा निशानेबाजी किसको मिला है, मोना अग्रवाल और रुबीना फ्रांसिस को मिला है। निशानेबाजी में किसको मिला है, स्वप्नील सुरेश कुसाले और सरबजोत सिंह जी को मिला हुआ है। स्क्वैश में किसको मिला है, अभिनय सिंह जी को मिला है। तैराकी में किसको मिला है, साजन प्रकाश जी को मिला है। कुश्ती किसको मिला है, अमन सहरावत को मिला है। चलो आगे चलते हैं हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसमें भी मतलब ये लाइफ टाइम अवार्ड होता है, इसमें जो है वो 15 लाख रुपए राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि जो होती है। इसके तहत कुल दो व्यक्तियों को मिला है। किसको मिला है, श्री एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन के प्लेयर, और श्री अरमांडो एग्रेलो कोलाको, इनको फुटबॉल के लिए मिला है। ठीक है, 2 ही नाम है, याद रखना है। किसको, एस मुरलीधरन जी को मिला है, और अरमांडो एग्रेलो कोलाको फुटबॉल के लिए मिला है। अब हम जो ये लाइफ टाइम श्रेणी थी है ना, अब ये नियमित श्रेणी में देखेंगे, इनको 10 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, इसमें 3 व्यक्तियों को मिला हुआ है। और पहला है श्री सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, और सुश्री दीपाली देशपांडे निशानेबाजी, और श्री संदीप सांगवान हॉकी, इनको मिला हुआ है। अब ये जो एक नोट दिया हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी, इनको मिला है अर्जुन लाइफ टाइम श्रेणी में। ये इनकी जो मूवी आई थी ना, आपने देखी होगी, चंदू चैंपियन, उनमें इनकी जो दिखाया हुआ है कैसे क्या इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, आप लोगों को सीखना चाहिए। अगर मतलब कभी मान लो ऐसे मूड ऑफ है, या मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, या पढ़ने का मन नहीं हो रहा है ना, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। इसमें कार्तिक आर्यन ने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी थी ये मूवी।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल 3 विश्वविद्यालयों को चुना गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नामक संस्था को दिया गया है। कभी कभी ना मतलब हमारे ज़िंदगी में हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं और ना तो बहुत सारे ज़िंदगी में ना आसपास ऐसे एग्जाम्पल है जिन्हें देख के ना बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनमें से एक मैं ये इनको बहुत मतलब ये ना दोनों तरफ मतलब पैर इनके वैसे नॉर्मल पैर नहीं है, वो लेके चलते हैं बैसाखी के सहारे। लेकिन मानना पड़ेगा इनसे, इंसान को इतनी गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष दिखाया है, तारीफ़े काबिल है वो। तो इनके बारे में आप पढ़िएगा ज़रूर, मुरली कांत राजाराम पेटकर जी, पढ़िएगा ज़रूर इनके बारे में। बहुत हिम्मत दिखाई है इन्होंने। सल्यूट है ऐसे सोल्जर को। अब हम चलते हैं पद्म पुरस्कार 2026 की तरफ। पहली बार पद्म पुरस्कार कब मिला था? 1954 में प्रदान किया गया। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। अब ये 131 है, इतना तो याद भी नहीं रहेगा, तो बस एक बार जस्ट सुन लेना तो ठीक है। पद्मश्री कितने लोगों को मिला? 113। पद्म भूषण 13 और पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को मिला है, जिनमें 19 महिलाएं, 6 विदेशी एनआरआई मतलब, और 16 जो व्यक्ति हैं उनको मरने के बाद मिला हुआ है, यानी मरणोपरांत मिला हुआ है। तो पद्म विभूषण विजेता हम देख लेते हैं तो किसको किसको मिला है। हमारे श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जी, ये इनका हाल ही में देहांत हुआ था, तो उसके बाद कला के लिए इनको मिला है। देन श्री केटी थॉमस जी को मिला है सार्वजनिक मामलों में केरल के। सुश्री एन राजम को मिला है कला उत्तर प्रदेश। श्री पी नारायणम साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है केरल। श्री वी एस अच्युतानंदम मरणोपरांत मिला है इनको भी, और इनको भी सार्वजनिक मामलों के लिए मिला हुआ है, केरल से मिला हुआ है इनको। अब चलो पद्म विभूषण देख लेते हैं, है ना, जो 13 है, क्योंकि वो 113 तो याद नहीं होंगे तो 13 ही याद कर लो आप लोग। सुश्री अलका याग्निक जी को मिला है कला के लिए, ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं, आपने देखा ही होगा, महाराष्ट्र से हैं। श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को मिला हुआ है सार्वजनिक मामलों में उत्तराखंड। और श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी जी को मिला है दवा के लिए तमिलनाडु। श्री ममूटी जी को मिला है कला के लिए केरल से। और ये डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय जो मिला है इनको दवा के लिए मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एनआरआई हैं। श्री पीयूष पांडे जो मिला है इनको मरणोपरांत मिला है कला, महाराष्ट्र से। और ये हैं नेक्स्ट हैं SKM मेलांदम समाज कार्य तमिलनाडु। श्री शतवाधनी आर गणेश ये कला कर्नाटक से हैं। श्री शिबू सोरेन जी को मिला है मरणोपरांत सार्वजनिक मामले झारखंड के लिए। श्री उदय कोटक जी को मिला है व्यापार उद्योग और महाराष्ट्र से। श्री VK मल्होत्रा मरणोपरांत मिला है इनको सार्वजनिक मामलों दिल्ली से मिला है। श्री वेलापल्ली नटेसन सार्वजनिक मामलों केरल से मिला है। और श्री विजय अमृतराज जी को मिला है खेल के लिए, और ये भी एनआरआई हैं तो, और ये USA से हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो 2026 में जो है पद्मश्री मिला हुआ है तो आप एक बार जस्ट देख लो, है ना। भारती सिंह को मिला है कला के लिए, ब्रजलाल भाट को मिला है सामाजिक कार्य के लिए, विश्व बंधु जी को मिला है, इनको मरणोपरांत मिला है। सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर जी को मिला है खेल के लिए। सुश्री कोल्लाकल देवकी अम्मा जी को मिला है समाज सोशल, ये बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी में, आप देखना है इनका यूट्यूब पे। श्री कृष्णमूर्ति बाला सुब्रमण्यम विज्ञान और इंजीनियरिंग में मिला है। प्रोफेसर डॉक्टर लॉर्स क्रिश्चियन कोच को मिला है कला के लिए। और श्री हमेंद्रनाथ मिश्रा जी को मिला है साहित्य और शिक्षा के लिए। प्रतीक शर्मा जी को मिला है दवा के लिए। प्रवीण कुमार खेल के लिए। R कृष्णन मरणोपरांत मिला है इनको कला के लिए मिला है। श्री राममूर्ति श्रीधर रेडियो प्रसारण के लिए मिला है। और श्री सती शाह को मिला है मरणोपरांत मिला है। सुविता पुनिया को मिला है खेल के लिए। और व्लादिमीर मेस्टावीरी को मिला है मरणोपरांत मिला है खेलने के लिए। और श्री गोपाल जी त्रिवेदी को मिला है विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब एक बार साहित्य से संबंधित पुरस्कार जो भी हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
साहित्य अकेडमी के जो भी पुरस्कार हैं वो एक बार हम जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं ना। ये 2025 में है और ये 2024 में मिले हुए हैं। अब हिंदी भाषा जो है उनको ममता कालिया को मिला है स्मरण जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए मिला हुआ है इनको। और एक बार और 24 में किसको मिला है? गगन गिल को मिला है कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए मिला था इनको। मैथिली भाषा जो है डॉक्टर महेंद्र झा को मिला है और इनका जो संस्मरण है वो धात्रीपात संगाम, ये है इनका। मैथिली भाषा में कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, आप लोग गूगल सर्च करके देख लीजिएगा अगर आपको मैथिली वगैरह आती है तो। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महेंद्र मलंगिया, ये निबंध प्रबंध संग्रह इनके लिए मिला है। और अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है नवतेज सरना जी को, उपन्यास जो है इनका क्रिम्सन स्प्रिंग, ये इसके लिए मिला है। और 2024 में मिला था ईस्ट्रीन किरे और इनका उपन्यास था स्पिरिट नाइट्स। ठीक है, पढ़ लिया करो कभी कभी खाली टाइम में, इतने अच्छे अच्छे अवार्ड मिलते हैं इस टाइप के जो नॉवेल होते हैं ना, उनको पढ़ लेना चाहिए खाली टाइम में। रील्स देखने से तो अच्छा ऑप्शन है ये। देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब साहित्य अकादमी जो है वो बाल साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, तो ये सुशील शुक्ल को मिला है लघु कथाएं 1/12 के लिए मिला है। और 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है पार्वती तिर्की को मिला है कविता संग्रह फिर उगना के लिए मिला है। और अन्य तथ्य, बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है और युवा पुरस्कार जो है वो 23 भाषाओं में, याद रखना ये 23 और ये 24। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अब देख लेते हैं, विजेता कौन है इसके? बानू मुश्ताक, भारत से हैं ये। कृति जो है इनकी हार्ट लैम्प कन्नड़ कहानी संग्रह है। अनुवादक जो है इनकी दीपा भस्ती है। और अन्य तथ्य जो हम देखते हैं, पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए ये चुनी गई है, कौन है? तो इसको भानु मुश्ताक, जो इंडिया से हैं ये। मैन अंतर्राष्ट्रीय है ना, और ये इंडिया से हैं। तो और कौन सी है? हार्ट लैम्प। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में 24 में किसको मिला था? ये जर्मनी से थी और इनका नाम था जेनी एरपेनबैक, जेनी एरपेनबैक। और कैरोस इनकी थी कृति और जो अनुवादक थे इनके माइकल हाफमैन थे। और जेनी एरपेनबैक अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका थी, जस्ट लाइक इनकी तरह। चलो आगे चलते हैं। अब हम बुकर पुरस्कार देख लेते हैं ना, 2024 और 2025 में किसको मिला था। तो विजेता है वो डेविड स्ले हैं, ये ज्ले 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 बोलते हैं इसको, स साइलेंट होता है इसमें। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक है ये। ठीक है, इनको कृति जो इनकी थी फ्लेश, फ्लेश के लिए इनको मिला है। और जो ये पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश नागरिक थे ये, ब्रिटिश लेखक थे ये। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 और जो ये 25 के थे, अब 24 का देख लेते हैं। सामंथा हार्वे ब्रिटिश लेखिका थी और इनकी कृति थी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर रहने वाले 6 अंतरिक्ष जो यात्री थे उनके जीवन पर आधारित है। अब चलते हैं हम लोग सरस्वती सम्मान। 2025 में जो हुआ था वो 35वां हुआ था और 2024 में हुआ था वो 34 हुआ था। इजी है, 25 35 24 34 ऐसे याद रख लेना। और जो विजेता है वो राम कुमार मुखोपाध्याय हैं। और जो 24 में थे वो कौन थे? महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी। ठीक है, और इनकी जो थी हरा पार्वती कथा, और इनकी जो थी क्या थी? स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। संस्कृत है ये और ये बांग्ला उपन्यास है। ये मतलब बांग्ला में लिखा हुआ है और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज मेरा फास्ट है ना, इसलिए शायद आवाज़ नहीं आ रही है ठीक से। कोई बात नहीं दोस्तों, खाना खा के फिर जुटेंगे, बट पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। व्यास सम्मान जो है 34वां 2024 में मिला है और 2023 में जो है वो 33rd अवार्ड है। विजेता कौन है इसकी? सूर्यबाला हिंदी लेखिका है। और इनकी जो कृति थी वो कौन सी थी? कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये थी। और यहाँ जो 23 में मिला है पुष्पा भारती हिंदी लेखक है और ये यदि यादें और यादें, यादें 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 3 बार यादें हैं। ठीक है, ये याद रखना है, 3 बार यादें 2023 में, 3 बार यादें 2023 में पुष्पा भारती जी।
इजी है, याद कर लोगे। ऐसे याद नहीं होगा ना तो क्या करना है, इसी वीडियो को 1.5 की स्पीड में लगा के 2 से 3 4 बार 5 बार, आपको जितने बार लगता है बस सुन लो, जस्ट एक गो थ्रू कर लो ताकि बस याद हो जाए और कोई भी एग्ज़ाम हो निकल जाए एकदम। लोअर पीसीएस हो, है ना, बीपीएससी भी आने वाली है और बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए, एसएससी है, फिर रेलवे है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम है, किसी में भी आपको यूज़फुल दिखेगा ही दिखेगा ये सब तो। क्योंकि मैंने भी देखा था एनटीपीसी के एग्ज़ाम में काफ़ी जो फैक्चुअल डाटा है वो सब पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में जो हुआ वो 60वां हुआ है और 2024 में जो हुआ है 59वां हुआ है, ठीक है। और उसमें जो अवार्ड मिला है आर वेरामुथु जी को मिला है और विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। यह सम्मान पाने वाले तमिलनाडु के प्रथम लेखक हैं और ये जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं, ठीक है, याद रखना है। चलो ये इम्पोर्टेंट है, पुलित्जर प्राइज़ जो होता है ना, 2025 में वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है और ये मिला किसको है, लियू जियाकून को मिला है। और ये जो है ये चाइना से हैं। और जो 25 में ही पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, ये वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है, आर्किटेक्चर के, और ये पत्रकारिता के तो मिला है वॉशिंगटन पोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला है और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को मिला है नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही बचा है। अन्य पुरस्कार देख लेते हैं हम शॉर्ट में एक बार, है ना, जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं इसके लिए। अब इफ़को साहित्य सम्मान जो है 2025 हिंदी कथाकार मैत्रेय पुष्पा को दिया गया है। भारतीय और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है 2026 में नामित गोखले को सम्मानित किया गया है, नमिता गोखले जी को, ठीक है। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक विलियम डेलरिम्पल को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड जो है वो 2025 श्री श्री रविशंकर को मिला है। ये वाला याद रखना है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार एक बार देख लेते हैं 2025। देश भर से कुल 45 शिक्षकों में बिहार के 3 शिक्षक शामिल है, कुमारी निधि जो किशनगंज से हैं, दिलीप कुमार जी सुपौल से, प्रदीप और ये प्रमोद कुमार जी हैं नालंदा से, ठीक है, इनको मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। देख लो बिहार के टीचर कितने फेमस हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट्स लिक्वियर के लिए अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिला हुआ है। देन ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 25 जो है सुनील अमृत को दिया गया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार एक बार देख लेते हैं ना, 64वां संस्करण विजेता कौन है, प्रेमचंद्र पुखराम्बम, ये मणिपुर से हैं, इनको मिला है। और प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार और शिक्षाविद वेलामाला सिमम्मा को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये बस एक बार जस्ट 2-3 बार सुन लेना तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ऐसा रट्टा नहीं मारना है ना, रट्टा मार हुई कितनी चीज़ें और भी तो हैं, फिर अपने कन्वेंशनल जो सब्जेक्ट है वो भी तो याद रखने हैं तो बस 1-2 बार सुन लेना है ना। मैं आपकी इतनी हेल्प कर रही हूँ, आप लोग भी मेरी हेल्प कीजिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आप लोग देख लो और आपको ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको अलग से ना करनी पड़े, ये बस आप वीडियो को स्पीड में करके देख लेना है, ये आपको याद हो जाएगा। और चलो आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2025 हेतु मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका मचेल को शांति एवं मानवीय कार्यों सामाजिक विकास में उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अवार्ड लेकर आए हैं, कहाँ से लाए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से, याद रखना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और जो ये रस्किन बॉन्ड को साहित्य संगठन द्वारा किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, चलो ये लास्ट था। अब आप लोग जाओ पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे मैं और भी वीडियो ला पाऊँ। और आपको कोई डिफ़िकल्टी है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के फिर मतलब आप लोगों को समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है आपको सबसे पहले मिलना चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और अच्छे सपने, सो जाओ और अच्छे सपने देखो, बड़े सपने देखो। चलो बाय बाय।